आइए आज हम एक बहुत ही प्यारे नबी की कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है, ख़ास तौर पर जब हालात मुश्किल हों। तो पता है हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक छोटे से बहुत प्यारे बच्चे से, जिसे अपनी अम्मी के साथ एक बहुत बड़े सुनसान रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था। सोचें जरा, जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, न पानी न दरख्त, कुछ भी नहीं। लेकिन उनके पास ना एक बहुत ख़ास चीज़ थी। वो था अल्लाह पर पूरा पूरा भरोसा कि अल्लाह उनका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये कहानी शुरू होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जो अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे। वो अक्सर अल्लाह से दुआ करते थे कि उन्हें एक नेक और अच्छा बेटा मिले। वो बहुत सादगी से और दिल से दुआ मांगते थे, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। और पता है, अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और उनके घर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा था। अब कहानी का एक ऐसा हिस्सा आता है जहाँ एक बहुत बड़ा इम्तहान था। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बहुत मुश्किल काम करने का हुक्म दिया। ज़रा सोचिए, मक्का इस वक्त बिल्कुल ऐसा था, एकदम खाली। जब हज़रत हाजरा और नन्हे इस्माईल वहाँ पहुँचे तो वहाँ ना पीने को पानी था, ना कोई इंसान था और ना ही कोई हरियाली। हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाली बात हुई। जब हज़रत हाजरा को पता चला कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो वो बिल्कुल भी नहीं डरी। उन्होंने पूरे यकीन से कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर अल्लाह हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उनके पास जो पानी था वो ख़त्म हो गया। नन्हे इस्माईल को जब प्यास लगी तो वो रोने लगे। उनकी अम्मी हज़रत हाजरा अपने बेटे के लिए बेचैन हो गईं। उन्होंने पानी ढूंढने के लिए दौड़ लगाई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 7 बार। वो एक पहाड़ी जिसका नाम सफ़ा है से दूसरी पहाड़ी जिसका नाम मरवा है तक दौड़ती थीं, इस उम्मीद पर कि शायद कहीं से कोई मदद मिल जाए या पानी नजर आ जाए। जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो फिर क्या हुआ होगा? अचानक एक मौजज़ा हुआ। नन्हे इस्माईल जहाँ ज़मीन पर थे, वहीं से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। जी हाँ, ये वही ज़मज़म का पानी था जो आज तक बह रहा है। अब बहुत साल गुजर गए। हज़रत इस्माईल एक प्यारे से नौजवान लड़के बन चुके थे और तब अल्लाह की तरफ से एक और भी बड़ा इम्तिहान आया। हज़रत इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह ने उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया। तो जब उन्होंने अपने बेटे इस्माईल को ये बात बताई, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बहुत सब्र और बहादुरी से कहा, अब्बा जान, आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है वो कर गुजरें। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो अल्लाह का हुक्म पूरा करने लगे, बिल्कुल आखिरी वक्त पर अल्लाह ने इस्माईल को बचा लिया, क्योंकि वो दोनों, बाप और बेटा, इस इम्तिहान में कामयाब हो गए थे और अल्लाह ने उनकी जगह कुर्बानी के लिए एक मेंढा भेज दिया। और पता है, ये जो इतना बड़ा वाकया हुआ था, इसी की याद में हम सब ईद उल अज़हा मनाते हैं। ये हमें उनके सब्र और यकीन की याद दिलाती है। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई। इस्माईल जब बड़े हो गए तो उन्होंने और उनके अब्बा ने मिलकर एक बहुत ही प्यारा काम किया। इन दोनों ने मिलकर काबा बनाया, यानी अल्लाह का घर, एक ऐसी जगह जहां सब लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। और आज भी लाखों लोग वहां जाते हैं। तो इस पूरी ज़बरदस्त कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हज़रत इस्माईल की ज़िंदगी हमें बहुत प्यारी बातें सिखाती है। सबसे पहली बात कि हमें हमेशा अल्लाह के प्लान पर भरोसा करना चाहिए। फिर चाहे कितनी भी मुश्किल हो, सब्र से काम लेना चाहिए। बड़े ईमान का बड़ा इनाम मिलता है। और ये कि अल्लाह उन लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता जो उस पर भरोसा करते हैं। तो सोचिए, वो बच्चा जिसे एक वीरान सहरा में छोड़ दिया गया था, वही पूरी दुनिया के लिए ईमान और यकीन की एक मिसाल बन गया। ये हमें सिखाता है कि जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो सबसे मुश्किल वक्त भी हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा ला सकता है।